कृष्णा। भारत के कुछ क्रांतिकारी नास्तिक लोगों को ये लगता है कि भगवान को मानना, भगवान का भक्ति करना, भगवान का पूजा अर्चना करना और मंदिर जाना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, भगवत गीता पढ़ना और धर्म के बारे में चर्चा करना, धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करना, ये सब अंधविश्वास लगता है। लेकिन उन मूर्खों को ये कौन बताए कि जिसको ये लोग अंधविश्वास मानते हैं, आज पूरी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। चाहे अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, रशिया, पाकिस्तान, जर्मन, जापान, हर कंट्री में आज लोग मंदिर जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं। हर कोई भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, है ना। लेकिन इनको ये लगता है कि ये लोग भारत से धर्म के जो शिक्षा ये लोग ये ख़त्म कर देंगे, लोगों के अंदर नास्तिकता फैला देंगे और ये सबको अंधविश्वास प्रमाण करने में ये लोग लग गए। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा, उन मूर्खों को बताना चाहूँगा, सबसे बड़े अंधविश्वासी वो खुद है कि वो ये सोचते हैं भारत से अंधविश्वास मिटा देंगे। पहली बात तो अंधविश्वास है नहीं, लेकिन जो भी विश्वास है हमारा, जो सनातन संस्कृति है, ये सब चीज़ ये लोग मिटा देंगे। यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है, जो वो खुद अपना एक अंधविश्वासी जीवन जी रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैसे तो हमने इतिहासों में पढ़ा है कि हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा नाम की एक कुसंस्कार थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया था। लेकिन क्या ये पूर्ण सत्य है? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास को खंगालना चाहिए। हमें कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ पे क्लियरली हमको ये समझ में आता है कि सती प्रथा जो थी वो एक्चुअली हमारे हिंदू समाज में, वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं महाभारत की कहानी में जो माता कुंती थी, उनके पति यानी पांडव बहुत ही कम उम्र में चल बसे थे, लेकिन कुंती माता ने कभी उनको सती प्रथा को स्वीकार नहीं किया। और जब दशरथ महाराज ने देह त्याग किया, तब भी उनके जो भी 3 रानियाँ थी, उसमें से एक को भी सती प्रथा का ये जो कुसंस्कार में से गुजरना नहीं पड़ा। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग जान सकते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे सनातन संस्कृति में कभी सती प्रथा थी ही नहीं। हाँ, जिसको अपने मर्जी से, अगर वो मतलब पति मरने के बाद अगर वो अपना शरीर खुद से छोड़ना चाहती है तो वो उनके लिए वो अलाउ था, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं था यहाँ पे। लेकिन हमको ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए, हमारे सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया है, जिसके कारण आजकल युवा लोग सनातन संस्कृति के प्रति एक तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो हमें जागना पड़ेगा, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कृष्णा। जो स्त्रियां हमारी वैदिक संस्कृति में अपने ससुराल में या मायके में शान से खाना बनाती थी, आजकल वही स्त्री सो कॉल्ड वोमेन एम्पावरमेंट या फिर जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके नौकरी की तरह होटलों में बर्तन धो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि हमारे सनातन संस्कृति में हमारे जो मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर होता है, उसको अग्नि में क्यों दिया जाता है, उसको जलाया क्यों जाता है। हम उसको दफना भी सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम वहाँ पे जाके उनसे मिल सकते हैं या फिर आप अपना इमोशन शो कर सकते हैं शमशान घाट में जाके, जैसे नॉर्मली दूसरे कल्चर में या दूसरे धर्म में होता है। तो हम अपने शरीर को अग्निदाह क्यों कराते हैं? तो मैंने उनसे ये कहा, देखिए ऐसा है, जो जिससे बना है उसी में अर्पण करना ही सही रहता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये पंचभूत से बना है, यानी जो 5 एलिमेंट्स है वो है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। इसी से हमारा शरीर बना है और इसी में विलीन हो जाना ही एक्चुअली प्रकृति का नियम है। तो उन्होंने पूछा ये कैसे होता है? फिर मैंने उनको समझाया, देखिए ऐसा है, जब हमारा शरीर का मतलब प्राणवायु उड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं, अग्नि में शरीर को प्रवेश करा देते हैं। इससे क्या होता है, वो अग्नि का पार्ट अग्नि में चला जाता है। उसके बाद जो राख बनता है वो कुछ अंश उसका पृथ्वी में मिल जाता है, क्योंकि ज़मीन में होता है तो पृथ्वी में मिल जाता है। उसके बाद धुआं बन के वायु के साथ आकाश में चला जाता है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट शरीर का। तो इससे आप देखिए आकाश और वायु दोनों हो गए। और लास्ट में हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नियम है कि जो अस्थियाँ होते हैं उसको गंगा में विसर्जन किया जाता है, यानी जल में। तो देखिए पांचों जो एलिमेंट्स है, कुछ कुछ पार्ट्स जो है, कुछ कुछ अंश जो है पांचों एलिमेंट्स में मिल गए, जैसे हमारा पंचभूत शरीर बना था और उसी में विलीन हो जाता है। तो एक्चुअली यही हमारा सनातन संस्कृति का खूबसूरती है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। भगवान को गोपाल क्यों कहा जाता है? गोपाल जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है गो और दूसरा है पाल, यानी पालक। तो अगर हम दोनों शब्दों का मतलब देखें, जो गो शब्द है उसका तीन मतलब है। पहला है लैंड, यानी ये पृथ्वी, धरती। और दूसरा है गौ माता। और तीसरा है हमारी सेंसेस, यानी इंद्रिया। तो ये तीनों का जो भरण पोषण करते हैं, यानी रक्षा करते हैं, आनंद देते हैं और पालते हैं, उसी को कहा जाता है गोपाल। यानी इसका मतलब जो पृथ्वी पर जो भी हो रहा है, पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं वो भगवान करते हैं, इसलिए पृथ्वी को भगवान की स्त्री कहा जाता है। और दूसरा गौ माता है, जिसका भी भरण पोषण पालन भगवान करते हैं। और जो तीसरा है हमारी इंद्रिया, यानी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल भी भगवान करते हैं। जो खुशी होता है वो भी भगवान ही देते हैं, इसीलिए भगवान को गोपाल कहा जाता है। हरे कृष्ण।